सत्संगत जी, प्यार से कहना धन जी। आज 76 निरंकारी संत समागम के पहले दिन, जहाँ सभी ने ये भाव संतों के श्रवण किए कि कैसे जीवन में जो एक माया से अगर जुड़ेंगे, एक सुकून अगर वस्तुओं को या परिस्थितियों को बनाएंगे, तो वो बदलाव तो आना ही है। और जो आज सुकून दे रहे हैं, कल वो एक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो कैसे एक सुकून को हर समय चाहिए, तो क्या करना चाहिए। और आज भी संतों ने यही समझाया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से कायम दायम है और रहेगा। इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं। ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले, फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना है। तो कैसे इसको जिए, तो बात वही कि में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में एहसास में भी रहने है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है। और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है। तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है, परमात्मा को प्राप्त करके हर समय का सुकून मिल सकता है। वहाँ ये अवस्था समर्पण की वो भी होनी जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं वो सुकून नजदीक तो आएगा पर छू नहीं पाएगा। वो एक हमारे अंदर घर नहीं करेगा। फिर एक सांसारिक उथल पुथल से मन विचलित हो जाएगा, मन व्याकुल हो जाएगा। तो हर समय जहाँ अपने आप को अपने ही दिमाग में बड़ा ना करा जाए, एक संतों के चरण रज, एक संतों की धूल जैसे, उनके पांव जैसे खुद को माना जाए, तो ही वाक्य में कुछ हमारा सुधार हो सकेगा। वरना तो वही बात कि जो अपने आप को बड़ा मानेगा, वो वाक्य में बड़ा कैसे हो पाएगा। उससे तो अभी बहुत कुछ सीखना होगा। तो जितना ज्यादा समर्पण का भाव है मन में, उतना ज्यादा खुद ही को खोना है। तो इस तरह अपने आप को गवाते चले जाएंगे, तो ही एक असल रूप में, इंसानियत में एक गिना जा सकेगा। तो मन के भावों को जहाँ इस रूहान के साथ, इस दातार के साथ, इस निराकार के साथ जोड़ा जाए, उतना ही एक जुड़ाव पक्का होता जाएगा, उतना ही मन में ये निराकार बसता जाएगा। और जितना निराकार मन में बसाएंगे, उतना ही अपना सुधार होगा। और फिर वही बात जो उदासी अक्सर कहती है कि जब अपने आप का सुधार करके अपने मन को बदल लेंगे, तो फिर एक ये बोलने की भी जरूरत नहीं है कि हम निरंकारी
मिशन से जुड़े हैं, वो कर्म ही हमारा प्रचार है। तो इस तरह एक सुकून में जीवन जो हमें मिला है इस दातार से जुड़ के, वैसे ही पूरी दुनिया के हिस्से भी ये निराकार के जुड़ाव से ये मन का सुकून मिले। वरना तो जैसे दासी अभी पहले भी कुछ घंटे पहले जब माइक आया था तो यही भाव रखे थे कि खुद अपना मन अगर सुकून में नहीं होगा तो किसी से भी मिले वो बेचैनी कायम रहेगी। कोई भी स्थान पे जाएंगे, वो कितना सुंदर दिखने वाला स्थान हो, कितना वो एक प्रकृति का रूप, उसमें एक सुंदरता की मूर्त, पर वहां भी सुकून नहीं मिल पाएगा क्योंकि अपना मन ही सुकून में नहीं है। तो खुद को जहाँ एक पूरी कोशिश करते हुए एक स्थिर मन रखेंगे, एक सहजता में रहेंगे, तो ही मन में ठहराव होगा, एक समर्पित भाव जागेगा और समर्पित भाव की वजह से भी ये सुकून जीवन में बना रहेगा। तो जब भी हम खुद को कुछ बड़ा माने तो वही ये सुकून खो देते हैं, क्योंकि फिर हमें अगर एहसास होता है कि हमसे बड़ा भी कोई है या फिर कोई हमने अपनी जमा पूंजी राशि से कोई सामग्री ली, कुछ और गाड़ी घर इत्यादि, तो जैसे ही किसी का अपने से बड़ा देखेंगे तो फिर मन में आकुल हो जाएगा। तो जब बात वही कि ये मान लिया जाए कि ये परमात्मा ने शरीर भी दिया है, इससे हमें अपनी सारी कर्तव्यों को भी पूरा करना है, कामकाज करना है, और उस मेहनत की कमाई से फिर जितना भी एक ये आर्थिक अवस्था है उसमें से हमने अगर आराम के लिए साधन जोड़ लिए तो उन साधनों से इतना भी मन को नहीं जोड़ना कि आज है और कल नहीं, तो इतना मन बैठ जाए कि फिर सुकून खो दे, किसी और का अपने से बड़ा पाए तो सुकून खो दे। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। सत संगत जी, धन निरंकार जी।